हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ऑप्शन ए डवार्फ, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डवार्फ। अगर आपसे पूछा जाता है आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवयानी। अगर आपसे पूछा जाता है आकाशगंगा या दुग्ध में हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्व में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। इसमें से एक ग्रह यम को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 घंटे, ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 28 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे होती है। अगर आपसे पूछा जाता है नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट। अगला क्वेश्चन, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। सॉरी, ये ऑप्शन डबल हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप की सीमा से कौन से सागर एशिया और यूरोप की सीमा को कौन से सागर बनाते हैं? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर व काला सागर, ऑप्शन बी काला सागर व भूमध्य सागर, ऑप्शन सी फास्फोरस और मरमारा सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर तथा काला सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला कैस्पियन सागर व काला सागर। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.4%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.5%। अगला क्वेश्चन, भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी शिपकला दर्रा, ऑप्शन डी तुजू दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुजू दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है जब जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनियाल दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिपकला दर्रा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? ऑप्शन ए शिवालिक हिमालय, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बाह्य हिमालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपसे पूछा जाता है
सॉरी। ठीक। अगला क्वेश्चन, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल अवस्थित है? ऑप्शन ए 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 12 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछा जाता है कवारत्ती व मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछा जाता है छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य कौन सा डिग्री चैनल स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बैराठ की पहाड़ी जयपुर, ऑप्शन बी धार का किला मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नाग पहाड़ रावली पर्वत अजमेर, ऑप्शन डी रायसेन जिला मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैराठ की पहाड़ी जयपुर। अगर आपसे पूछा जाता है माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार जिला मध्य प्रदेश। धार जिला मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाग पहाड़ी अरावली पर्वत अजमेर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए उकाई झील, ऑप्शन बी चोलामू झील, ऑप्शन सी खुरपाताल झील, ऑप्शन डी हुसैन सागर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव निर्मित झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उकाई झील। अगर आपसे पूछा जाता है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी पिशीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी प्याज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में चाय की खेती की प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है बाजरा और सरसों में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जूट के रेशों के सामानों का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी आठवां, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। अगर आपसे पूछा जाता है एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आठवां। अगला क्वेश्चन, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी ज़ैंदाविस्ता, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी आगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज़ैंदाविस्ता। अगर आपसे पूछा जाता है ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबल। अगर आपसे पूछा जाता है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगम। अगला क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था? ऑप्शन ए विलियम विल्किंस, ऑप्शन बी एम्पे, ऑप्शन डी ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम किंस। अगर आपसे पूछा जाता है 1872 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने। अगला क्वेश्चन, डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1 फरवरी 2020, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2018, ऑप्शन सी 26 मई 2015, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 मई 2015। अगर आपसे पूछा जाता है टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2020। अगर आपसे पूछा जाता है पीएम किसान योजना की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन, करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी यूटीआई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान कौन से उपकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोरेटर, ऑप्शन बी कंपास बॉक्स, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी कार्डियोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपास बॉक्स। अगर आपसे पूछा जाता है जलयानों में समय का सही पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है हृदय गति की जांच के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हॉरेस शॉर्ट, ऑप्शन बी वाल्टर हंट, ऑप्शन सी फारेनहाइट, ऑप्शन डी व्हीलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉरेस शॉर्ट। अगर आपसे पूछा जाता है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारेनहाइट। अगर आपसे पूछा जाता है पंखा का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीलर। अगला क्वेश्चन, सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खनिज अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला अगला क्वेश्चन, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी एलिसा थॉमसन, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स गुडियर। अगला क्वेश्चन, सामान्य मूत्र में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी
2.7%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 95%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95%। अगर आपसे पूछा जाता है सामान्य मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.7%। अगर आपसे पूछा जाता है सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3%। अगला क्वेश्चन, मानव के दोनों हाथ पैरों में कितनी हड्डियां पाई होती हैं? ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 118 हड्डियां। अगर आपसे पूछा जाता है तलवा में मेटाटार्सल्स में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सहारा, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी जनसत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1788 को जॉन जेम्स अगस्टस एक्की द्वारा प्रकाशित किया हुई थी। इसे कलकत्ता का जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। दोस्तों, आगे इसका रिवीजन भाग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है? डवार्फ। वर्तमान ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180। एशिया और यूरोप की सीमा कौन से सागर बनाते हैं? कैस्पियन सागर व काला सागर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत है? 2.4%। भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तोजो दर्रा। हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय, वाह हिमालय। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बैराठ की पहाड़ी, जयपुर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील अवस्थित है? चोलामू झील। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। सोयाबीन का उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जूट के रेशों से सामानों का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? मुंबई। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जंदाविस्ता। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था? विलियम विल्किंस। डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई? 26 मई 2015। करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? आरबीआई। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान कौन से उपकरण से करते हैं? कंपास बॉक्स। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? हॉरेस शॉर्ट। सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर। अगला क्वेश्चन, सामान्य मूत्र में जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 95%। मानव के दोनों हाथ पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1 से 18। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।